ये भी एक टास्क है। आपने कहा यार क्लास हो ही रही है रोजाना तो आप रिकॉर्डिंग भी कर लें, तो क्लास का होना एक लूप है और रिकॉर्डिंग करना उसमें हमने एक और इजाफी काम अटका दिया। अच्छा अब देखो हम पाइथन पाइथन का लूप बड़ा ही सिंपल है, बहुत मासूम है। ठीक है, लूप चलाने के लिए किसी भी लैंग्वेज में फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? फॉर का। फॉर, ठीक है। फॉर के बाद हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बनाते हैं यहां पर, फॉर 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 स्टूडेंट। ऐसा, फॉर स्टूडेंट इन, या मैं अभी इसको नंबर ही ले लेता हूं, फॉर, और आसान करता हूं, एक टास्क है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं आप सब ने अपना नाम, पूरा नाम जो है ना वो प्रिंट करना है। कितनी दफा? 100 दफा। जिंदगी का पहला प्रोग्राम मैंने यही लिखा था। ठीक है, नाम प्रिंट करना, लूप चलाना। तो अब हम क्या करेंगे, ये उनके लिए जो बिल्कुल नए लोग हैं, उनकी बात समझ नहीं आएगी, आसान कर रहा हूं मैं। अब यहां पर क्या लिखूंगा, अभी अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, और कितनी दफा लिखना है? चलो अल्लाह भला करे कॉपी पेस्ट का, अगर टाइप भी करना होगा तो बार बार यही करता रहता बैठ के हैं। टीचर पहले सजा देती थी ना, बेटा 100 दफा लिख के लाओ, आइंदा शरारत नहीं करूंगा। ठीक है, आज के बच्चे को देंगे तो वो लूप चला लेगा फटाफट है। अब क्या है, ये हमने क्या किया भाई, हमने, मैंने क्या, चलो कॉपी पेस्ट का ही फायदा उठाऊं, हो गया। आउटपुट क्या आ गया? नाम आ गया 10 दफा। अच्छा, टास्क क्या था? टास्क में यहां ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। हो गया टास्क पूरा। कोई एतराज कर सकता है इस बात पे? हाँ भाई, कोई एतराज कर सकता है क्या आपने गलत टास्क किया है? नहीं, 10 दफा नाम प्रिंट करना था, कर लिया। लेकिन ये एक इनएफिशिएंट वे होगा। ये क्या होगा? इनएफिशिएंट वे होगा कि आप इस तरह से नाम जो है वो बारी 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 प्रिंट करा। इनएफिशिएंट क्यों होगा? जब भी टाइम जाया हो रहा है, जब भी कोई कोड लिखा जाता है तो उस कोड को कुछ चीजों पर परखा जाता है। ठीक है, कि भाई ये कोड एफिशिएंट कोड है या नहीं। पहली चीज क्या होती है, कंप्यूटर साइंस वाले जानते होंगे जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इस कोड को एग्जीक्यूट होने में वक्त कितना लग रहा है। क्या? इस कोड को एग्जीक्यूट होने में वक्त कितना लग रहा है। दूसरी चीज होती है मेमोरी, कि इस कोड, ये कोड जो पूरा लिखा हुआ है ये कितनी मेमोरी ले रहा है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन का एक साइज होता है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, कोई डाउनलोड करने, वहां लिखा होता है इतने एमबी की एप्लीकेशन है, इतने एमबी की एप्लीकेशन है। तो जितना बड़ी एप्लीकेशन हो और कम एमबी हो, तो वो कोड, इसका मतलब उसका एफिशिएंट कोड लिखा हुआ है। तो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक मेमोरी होती है, और एक होती है नंबर ऑफ लाइंस। क्या? नंबर ऑफ लाइंस, कि हमने क्या कोशिश करनी होती है कि हम कम से कम लाइनें लिखकर ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा टारगेट अचीव करें। तो अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी को रखते हैं साइड में, और सिर्फ बात कर लेते हैं नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर। तो ये 10 दफा नाम प्रिंट करने के लिए मुझे कितनी लाइनें लिखनी पड़ी? 10 लाइंस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ा। ठीक है, टास्क पूरा हो गया। लेकिन अगर एफिशिएंसी के एतबार से देखूं तो ये कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि इसको समेटा जा सकता है।
कभी भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो पहले यही होता है, पहले बेसिक स्ट्रक्चर कर देते हैं, बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। जब वो आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये हमारी लॉजिक काम कर रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें से गैर जरूरी चीजें हटाते जाते हैं, समेटते जाते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ठीक है, उस ऑप्टिमाइजेशन की पूरी एक लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है जो ऑप्टिमाइज करते हुए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, अब अब मैं यही काम किससे कराऊंगा भाई? फॉर लूप से। अब मैंने यहां पर बोला भाई फॉर ए इन रेंज, क्या है भाई? रेंज। मैंने यहां लिख दिया टाइम। रेंज एक फंक्शन है जो नंबर्स जनरेट करता है 0 से लेके कहां तक? 10 लिखा है मैंने, तो कहां तक जनरेट करेगा? 9 तक। कहां तक करेगा? 0 से 9 तक। अच्छा, अब मैंने यहां पर कहा भी एक काम करो, ठीक है, नंबर जनरेट हो गए तो प्रिंट करा दो। ये एक लूप है। ये कैसे चल रहा है, इसका फ्लो क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका फ्लो ये है, ठीक है, ये लूप है। अब ये होता क्या है कि रेंज ने 10 नंबर दे दिए। क्या कर दिए भाई? 10 नंबर्स दे दिए। ठीक है, मैं लिस्ट बना रहा हूं लेकिन ये लिस्ट नहीं होती, ऑब्जेक्ट ही होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर क्रिएट कर दिए? रेंज ने इतने नंबर क्रिएट कर दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई रेंज की जगह पर बेसिकली क्या लिखे हुए हैं? ये नंबर लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, लूप यहां से शुरू होता है, देखो, फॉर ए इन रेंज। रेंज में जैसे जाता है तो इस रेंज, क्योंकि एक कलेक्शन है, आइटरेबल है, इसमें से ये एक वैल्यू उठाता है और किसको दे देता है? ए को दे देता है। ठीक है, वहां से एक वैल्यू उठाई लूप ने और किसको दे दी? ए को दे दी। और जब ए को वैल्यू मिल जाती है तो ये कहाँ आ जाता है? बॉडी में। बॉडी में हम क्या कह रहे हैं? बॉडी में का सिर्फ प्रिंट करा दो उसको। उसने क्या प्रिंट करा दिया? और कुछ बॉडी में इंस्ट्रक्शन है? नहीं है। जब नहीं है तो ये फौरन अगली वैल्यू लेने चला जाएगा, और अगली वैल्यू किसको दे देगा? ए को। ए में पहले क्या था? अब नई वैल्यू आ गई, पुरानी वैल्यू गई, क्या वैल्यू आ गई? 1। तो नीचे क्या प्रिंट हो गया भाई? 1। फिर ये कुछ और इंस्ट्रक्शन नहीं है, वापस गया रेंज के पास, लूप ने नई वैल्यू उठाई, ए को दी, 2, क्या प्रिंट हो गई? 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह 9 तक प्रिंट हो गई। अब जब बॉडी से गया वापस, और कुछ है? नहीं है, लूप क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो ऐसे ही। अब अब वही बात करते हैं, यार भैया तुम जा ही रहे हो वहां पर, तो हमारा एक काम कर देना। क्या काम कर देना भाई? हमारा नाम ही प्रिंट कर देना 10 दफा, जब भी जाना 1 दफा प्रिंट कर देना। यही करते हैं ना हम। लूप चलाया, उसके बीच में अपना काम फिट कर दिया। जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 10 दफा नाम प्रिंट हो गया। कितनी लाइनें लिखी हमने? 2 लाइनें लिखी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारा टारगेट क्या था कि हमें कम से कम लाइंस क्या करनी पड़े? लिखनी पड़े, और हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हमने पहला जो काम किया है वो लूप का इस्तेमाल किया है, कि वही टास्क जो यहाँ मैं 10 लाइंस ऑफ कोड लिखकर परफॉर्म कर रहा था, वही टास्क अब मैंने एक फॉर लूप लगा के क्या कर दिया? सही है? सबको समझ आ रही है बात? फ्लो समझ आ रहा है? अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, फॉर ए इन या फॉर नेम इन एक लिस्ट दे देता हूँ। क्या देता हूँ? लिस्ट दे देता हूँ। फिर अपना नाम बताते जाओ। बताओ मुझे जल्दी नाम है। समीर और फजल भाई और उस्मान। कौन?
फुरकान और या ओ या हाँ जी, हाँ उबैद रह गया ना, उबैद और जुनैद, जुनैद। अच्छा देखो ये सारे हो गए। अब मैंने फॉर को क्या दे दी है, एक लिस्ट दे दी है। अब ये लिस्ट में से एक एक नाम उठाता रहेगा, किस में डालता रहेगा, नेम में डालता रहेगा। ठीक है, लिस्ट में से एक एक नाम उठाएगा, नेम में डालेगा। और मैं नेम को क्या बोल रहा हूं, यहां पर आप एक काम करो, अब आप यूं प्रिंट करो, कैसे, हेलो नेम। क्या प्रिंट कर दिया, हेलो नेम। तो क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो समीर, हेलो फजल, हेलो उस्मान, हेलो फुरकान, हेलो या हेलो बैल, हेलो जुनैद, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। क्या फ्लो बना, फॉर, फॉर के बाद इसने लिस्ट में से एक मेंबर उठाया और किसको दे दिया, नेम को। जैसे नेम को मेंबर मिल गया, नेम आ गया बॉडी में, अपना काम किया। लूप को बोला भी अगली वैल्यू, उसने फजल उठाया, नेम को दिया, उसने बॉडी में आया, प्रिंट किया अगली वैल्यू। जब आखिर में पहुंचा, नेम को दिया, प्रिंट किया हेलो जुनैद, वापस गया अगली वैल्यू, अभी खत्म। कुछ भी नाम दे दो, नाम ना तो उसको कहते भाई सारे जो है ना वो क्या है, क्या है, ये सारे बॉस है। ठीक है, तो ठीक है, तो वेरिएबल चाहिए बस। हाँ ए कर दें, वन टू वन, वेरिएबल 1 2 3 नहीं होगा ना। ठीक है, इन जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, यहां से उठा के, इनमें से उठा के लाओ, सही ना, ना ना यार, ये पता नहीं मैं जितनी बार एफ लगाता हूँ मुझे लौट कर वहीं जाना पड़ता है। एफ नहीं पढ़ा आपने, एफ स्ट्रिंग पढ़ा था, फॉर्मेट करते हुए हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा था, करली ब्रैकेट लगाते हैं, वैल्यू आती, छुट्टी करी होगी यार, नहीं याद। देखो होता ये है कि मेरे पास एक वैल्यू है नेम, उसमें कुछ नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, उबैदुल्ला, सही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक सेंटेंस प्रिंट करूं कि नाम क्या लिखूं भाई, क्या लिखूं उसके बारे में, उबैदुल्ला इज अ ग्रेट मैन। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूं भाई, मैं यहाँ प्रिंट कराता हूं, क्या लिखूं भाई, उबैदुल्ला इज अ ग्रेट मैन। अच्छा ठीक है, प्रिंट हो गया। नहीं मुझे या मैंने हार्ड कोडेड नहीं चाहिए था, मैंने क्या चाहिए था, नेम का वेरिएबल लेना था, क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमें उबैद के अलावा भी लोग ग्रेट होंगे भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगा नेम, नेम को लिख दूंगा किसके अंदर, करली ब्रैकेट में, और यहां लगा दूंगा एफ। ठीक है, तो अब वो नेम उठा के यहाँ खुद ही रखता रहेगा। अब यहाँ नेम क्या हो जाए, उबैदुल्ला की बजाय क्या हो जाए, उबैद हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, उबैद। ठीक है, यहाँ कुछ और हो जाए, सही। अच्छा वापस आते हैं लूप के ऊपर, सबको ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा भाई, अब मेरे पास जो है ना यही स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, क्या है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, और मैंने सारे स्टूडेंट्स को एक ईमेल कर दी है कि भाई आज छुट्टी है, क्या है, आज छुट्टी है, क्या करूं,
वही काम करूंगा। ये एक मैसेज भेजना है, मैं चलाऊंगा फॉर लूप फॉर स्टूडेंट इन, कहां से उठाऊं, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो बहुत सारे हैं उनमें से एक एक स्टूडेंट लाओ, इसीलिए मैंने इसको प्लूरल है, वो तो नाम ही प्लूरल होगा, सारे लिस्ट है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट एक निकल के आएगा वो सिंगुलर। ये कन्वेंशन है सिंगुलर और प्लूरल की, आप कुछ भी रख सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रिंट, क्या कह रहा हूँ भाई, एफ, क्या लिखा भाई, आज, आज छुट्टी है ना, मिस्टर, मिस्टर स्टूडेंट, मिस्टर स्टूडेंट आज छुट्टी। कहां से सवाल आया, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, आप सोचो क्या होना चाहिए, गौर करो। अगर मैं स्टूडेंट्स लिख दूंगा तो ये तो पूरी लिस्ट प्रिंट कराना शुरू कर देगा। मुझे एक एक बंदे को मैसेज भेजना है, और एक एक बंदा किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, सही है, क्लियर है बात। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लूप के अंदर बॉडी को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं। यानी आज छुट्टी तो है, आज छुट्टी तो है, लेकिन सबकी छुट्टी नहीं है। किसकी छुट्टी है, मैं इसमें से डिसाइड करता हूं किसकी छुट्टी है। इसमें से जो है उन लोगों की छुट्टी है जिनके नाम में 5 कैरेक्टर हैं, जिनके नाम में 5 कैरेक्टर है, सिर्फ उनकी छुट्टी है और किसी की छुट्टी नहीं है। अब इसको कैसे लिखो, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो नाम तो इसने उठा लिया, नाम तो आ गया स्टूडेंट में, सही। अब मैंने क्या चेक करना है, उस नाम का लेंथ चेक करनी है। तो यहां मैं लिखता हूं अगर, अगर लेंथ आने वाले स्टूडेंट नाम की क्या हो जाए, बराबर हो किसके, 5 के, तो उस बंदे को क्या कहना भाई, आज छुट्टी है। वरना बाकी लोगों को क्या कहना, ठीक है, आज आना है। तो मैंने कंडीशन लगा दी इसके बीच में। अब वो एक एक बंदे को उठाएगा, उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद फैसला करेगा लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो कौन कौन आ रहा है फिर आज क्लास में, समीर भी आ जाएगा, फजल नहीं आएगा, उस्मान नहीं आएगा, फुरकान आ जाएगा, याया नहीं आएगा, उबैद नहीं आएगा, और जुनैद भी आ जाएगा। चलो जी, तो ये हो गया। समीर को क्या बोला अभी, आज आना है, फजल को बोला आज छुट्टी है, उस्मान को बोला आज छुट्टी है, फुरकान को भी छुट्टी, याया की भी छुट्टी, उबैद की भी छुट्टी है, और जुनैद को आना है। 2 ही बंदों ने आना है, बस 3 बंदों ने आना है, ठीक। समझ आ रही बात, ठीक है, कि कैसे हम अब कंडीशन की तरफ बढ़ गए, कि हम अपने डेटा को लूप कर रहे हैं और कंडीशन की बेस पे अब हम कोई परफॉर्मेंस जो है वो ले रहे हैं, सही है। एक वक्त में, हाँ, यानी कि यहाँ पर एक वक्त में एक वैल्यू आ रही है, आप क्या चाह रहे हो, 2 आ जाए, मतलब क्यों चाह रहे हो 2, आपके जहन में क्या है, कोई यूज केस बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों 2 चाहिए, कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ। क्या करना है वो बताओ सही बेटा, मतलब कुछ करना नहीं, मतलब 2 आ जाए तो छोड़ो, क्या करना है, कुछ करना नहीं करना। एक वक्त में एक ही उठाएगा, ठीक है,
एक वक्त में एक ही उठाएगा। अब वो तो पता ही नहीं है ना इनको फिट करने आगे। हाँ भाई, तो फिर यहाँ पर कुछ और कंडीशन होगी। दो आएंगी वैल्यूज, दो आएंगी, दो आ सकती हैं, बट वो यहां से जब मैं लूप करूं तो दो होनी चाहिए। जैसे इधर देखो, अब बात आगे चलेगी, चलो ठीक है बता देता हूँ। हमारे पास जो है ना, हमने पिछली क्लास में डिक्शनरी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? डिक्शनरी पढ़ी है, पढ़ी है ना। हम कोई डिक्शनरी ले लेते हैं, ये आ गई, स्टूडेंट की डिक्शनरी ले लिया, सही है। ठीक है फिर, ये स्टूडेंट डिक्शनरी। अब मैं इसको लूप कर रहा हूँ, फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट भी लूप किया, और यहाँ मैंने प्रिंट कराया ए। क्या आएगा? ए में क्या है? वहां तो की भी है और वैल्यू। बाय डिफॉल्ट की आएगी जब मैं नहीं बताऊंगा उसको लूप में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट, ठीक है, फिक्स द कीज इफ वी डू नॉट मेंशन, ठीक है। क्या उठा लेगा? सारी कीज उठा लेगा। अच्छा, क्या करूं? कुछ बुला रहे हो? क्या कह रहे हो? देखो भाई साहब, इतना डर क्यों रहे हो यार? कोर्ट से डर रहे हो या मुझसे डर रहे हो? यूं 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 कर रहा, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, मैंने कहा पता नहीं खुजली हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। आजा। तो स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा उसकी? अब देखो इधर, यहां मैं इसको कहता हूं स्टूडेंट डॉट कीज। याद है कीज का मेथड क्या रिटर्न करता है? सारी कीज। तो स्टूडेंट डॉट कीज में यहाँ इसको लिस्ट ऑफ कीज मिल जाएगी, तो उस लिस्ट में से एक एक की क्या करता रहेगा? उठाता रहेगा। ठीक है, वही सवाल, दोनों पैरेलल है। बाय डिफॉल्ट भी क्या ला रहा है? कुछ ना बताऊं तब भी की ला रहा है, बता दिया तब भी की ला रहा है। अच्छा, दूसरा फंक्शन था वैल्यूज, तो सारी की सारी क्या दिखा रहा है? वैल्यूज। फिर तीसरा फंक्शन था हमारे पास आइटम्स। आइटम के अंदर कितनी चीजें होती थी? दो चीजें होती थी, की और वैल्यू, दोनों आ गई यहां पर। अब ये दो आई है ना यहां पर, लेकिन ये दो एक की तरह पकड़ रहा है उसको, यानी पूरा टपल बना के ले रहा है। मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं, टपल को अनपैक कर लो। क्या कर लो? अनपैक पढ़ा था ना हमने, कि भाई जिस तरह वैल्यू पैक होती है वैसे ही अनपैक होती है। अब ये टपल बना हुआ है, मैंने कहा भाई एक जो है वो क्या है, इसमें से एक जो है वो की है, और उसके बराबर वाली क्या है? वैल्यू। और यहां पर मैंने कहा कि भाई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि जवाब अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक काम करो, ये है सारी कीज, और ये है सारी वैल्यूज। यहां पर क्या लिखूंगा भाई? की। और यहां क्या लिखूंगा? वैल्यू। सही है। अब मुझे दोनों रिसीव हो रही है ना भाई, तो मैं दोनों को इकट्ठे यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्या आ गई भाई? कीज वैल्यू, कीज वैल्यू, कीज वैल्यू। ये बार बार आ रहा है, मैं इसको अलग कर देता हूं, मसला ही नहीं, लूप के बाहर लिख देता हूं। इसलिए लिख रहा हूं बार बार ना आए। कौन सा रह गया? ये रह गया, अंदर वाला तो रिमूव किया नहीं।
सही है। ये हमारे पास सारी क्या हो गई कीज और ये सारी क्या हो गई वैल्यूज। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये सही हो जाएगा, और थोड़ा सा जरूरत नहीं वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूं। सही है। तो अब ये हमने क्या किया भाई, दोनों हमारे पास क्या हो गई हैं, तो जो इनका सवाल था कि एक साथ अगर दो वैल्यू आ जाए तो मैं दो वैल्यूज को दो वेरिएबल बना के पिक कर लूंगा, और तीन वैल्यू होंगी तो तीन वैल्यूज बना के अनपैक कर लूंगा। ठीक है। अब वापस अभी ये हमने बाद में करना था, अभी यहाँ इजाफी बात अभी जिसको समझ में नहीं आई वो भूल जाए। सही है। हम वापस आते हैं यहाँ पर, इसको मैं नीचे ले गया जब आएगी बारी। तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, अपने स्टूडेंट्स को छुट्टी दी, कुछ को दी और कुछ को नहीं दी, कंडीशन भी इंप्लीमेंट कर ली। ठीक है। और सिनारियो देखते हैं। अब जैसे मेरे पास रेंज का फंक्शन है, उसी को देख लेते हैं। फॉर ए इन रेंज, रेंज हमें क्या करना था भाई, मैंने कहा 10 तक रेंज जनरेट करो और प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दो, 10 प्रिंट कर दिए। मैं लाइन ज्यादा जगह घेर रहा है, एंड ऑपरेटर में क्या कर देता हूँ एम्प्टी, एक ही लाइन हो जाए, 0 से लेके 9 तक हो गए। सही है। अच्छा दूसरा मैं क्या करता हूँ, देखो आसान सी बात है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं एक काम करो 1 से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया। ठीक है। तीसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट तो करो, 100 तक जाओ, लेकिन स्टेप वैल्यू ले लो कितनी 5। तो क्या होगा भाई 1 6 11 एंड में कॉमा डाल देता हूँ। एक से 11 16 21 33। एक और काम मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टी गिनती प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 100, और यहाँ क्या लिखूंगा 1, और स्टेप क्या दे दूंगा -5। समझ आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना। सही। तो रेंज से भी हम मुख्तलिफ तरह के नंबर जनरेट करा सकते हैं। अच्छा हाँ, कहाँ 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 100 आया, कहीं आया 100। हाँ तो उल्टी में तो 100 से शुरू करेंगे ना, पर 1 नहीं आएगा, आखिरी तो 1 है अब। आखिरी तो 1 है अब। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं छोटा सा। मैं अब लूप की यूटिलाइजेशन बता रहा हूं। मैंने आपसे एक नंबर पूछना है और मैंने आपको बताना है कि वो नंबर इवन ऑड बताना है। सही। तो मैं क्या करता हूं भाई, नंबर इनपुट लेता हूं, इनपुट एंटर योर नंबर। ठीक है, बाहर इंट लगा देते हैं, वेरी गुड। ठीक है, नंबर इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अब कैसे टेस्ट मारते हैं भाई, इफ नम मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा भाई। ठीक है, इसको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ भाई कि जो आपने नंबर दिया है वो नंबर क्या है भाई, इज इवन। वरना क्या होगा भाई, वरना वो नंबर ऑड होगा। सही। अब ये प्रोग्राम जो है वो मैंने नंबर दिया और क्या हो गया, प्रिंट कर, प्रोग्राम क्या हो गया खत्म। प्रोग्राम क्या हो गया खत्म। लेकिन मैंने प्रोग्राम खत्म नहीं करना था, मैंने तो क्या करना था, बार बार नंबर पूछता, मैं ज्यादा दफा पूछता। तो
अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ए इन रेंज, अगर मुझे 10 दफा चलाना है तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 10 दफा। 10 दफा लिखने के बाद ये पूरा प्रोग्राम उठा के कहाँ डाल दिया, लूप के अंदर। वही वाली बात आ गई कि लूप चलाएंगे अपना काम अटका देंगे, भाई लूप चलते हैं हमारा काम भी करते हैं भैया, जा रहा तो हमारा भी काम कर दें, है ना। सही है, ये प्रोग्राम फिट कर दिया बीच में। अब मैंने चलाया इसको, इंटरव्यू नंबर, मैंने कहा जी 5, अब ये दोबारा पूछ रहा है, खत्म नहीं हो रहा। 8, even, this is this, even, this, even और this। ठीक है, कब तक चलेगा भाई, हाँ 9 तक चल जाएगा ना। खत्म हो गया यहाँ पर, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो लूप से क्या फायदा हुआ कि मुझे जाके एप्लीकेशन को बार बार रन नहीं करना पड़ा, बल्कि वो मुसलसल चल रही है। कितनी दफा चल रही है, जितनी दफा हमने लूप चलाया हुआ। सही है। अब मैं आपसे यहाँ कह रहा हूं कि भाई यूजर से क्या पूछे यार, यूजर से कोई नाम पूछते हैं, यूजर से मेहमानों के नाम पूछते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, गैस लिस्ट में अपेंड करा देते हैं। ठीक है, ये बारात की लिस्ट तैयार हो रही है। किसकी बारात है ये जरा नाम बताओ, हैं, कबीर की है। ठीक है, कबीर मेहमानों के नाम बताते हो। अब क्या हो रहा है अभी, गेस्ट नेम हमने क्या लिया अभी, इनपुट। ठीक है भाई, एंटर गेस्ट नेम, और ये गेस्ट नेम बताएगा कबीर, और ये गेस्ट नेम हम क्या करेंगे, गेस्ट की लिस्ट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, गेस्ट की लिस्ट में। तो गेस्ट की लिस्ट है हमारे पास, तो बना लें फिर। इधर मैं बना देता हूं गेस्ट। ठीक है, अब जो नाम गेस्ट नेम आएगा उसे गेस्ट लिस्ट में कैसे डालूंगा, कबीर बताएगा। कबीर, अरे यार माइक में भी आवाज नहीं आ रही, मेहमान उसके बताएगा वो। हाँ, ये जो गेस्ट नेम, अभी लूप की बात नहीं कर रहा मैं, गेस्ट नेम को मुझे गेस्ट लिस्ट में डालना है। लिस्ट में कैसे वैल्यू डालते हैं, अपेंड और इंसर्ट और एक्सटेंड, पढ़े थे ना ये। ऐड कहां से आ गया, कौन है ये ऐड वाला, प्लस ऑपरेटर है। अब मैं यहां क्या लिखूंगा भाई, गेस्ट की जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो, किसको अपेंड कर दो, जो भी गेस्ट नेम बताया गया है। सही लिखा, मैंने इसको रन किया, मैंने गेस्ट नेम बताओ, तो कबीर ने कहा सर पहले आपको ही बुलाऊंगा मैं, और किसको बुलाऊंगा। ठीक है, क्या हो गया भाई, किसकी स्पेलिंग कर दो भाई, अपेंड की स्पेलिंग कर दो। ठीक है, तो मैंने नाम बता दिया भाई अपना। ठीक है, अभी लिस्ट तो प्रिंट कराएंगे इसलिए नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर मैं लिस्ट को चेक करूं तो मुझे अपना नाम नजर आ जाएगा। अच्छा बात ये गैस गैंग तो नहीं है, हैं? लड़की वाले ने कहा बारात में कितने लोग आएंगे, अबे हालात खराब है वैसे इतने, 500 बारात, 10 लोग आएंगे। हाँ, तो अब क्या होगा भाई, अब मैं क्या करूंगा भाई, फॉर ए इन रेंज, कितने मेहमान हैं, 10, और इस सब को मैंने क्या कर दिया अंदर फिट। ठीक है, और आखिर में क्या कर दिया, ठीक है, क्या हुआ जी, गैस नेम अब बता दो जाओगे, पहला तो मैं ही हूं ना। ठीक है, और
उवैद को बुलाओगे? उवैद अभी आएगा। और हाँ ठीक है, और भी कोई गैस जो है हमारे पास, कोई ABCD गैस जो है आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, गैस लिस्ट बन गई। क्या किया हमने, बार बार लूप चलाया, बार बार नाम पूछे और डाल दिया। ठीक हो गई जी। अभी बताते हैं, इतनी बात समझ आई? हाँ भाई, अब हमारा जो भी टास्क था ना, जो हम एक बार कर रहे थे, उसको बार बार करने के लिए हमने कहा फिट कर दिया, लूप के बीच में, कि भैया लूप हमारा काम भी करते जाना। ठीक है, और कोई मिसाल दे। टेबल बना दे, टेबल बना दे। तो टेबल के लिए क्या करता हूँ भाई, मैंने कहा भाई टेबल नंबर बताओ। क्या बताओ, टेबल नंबर, इंटीजर इनपुट इंटर टेबल नंबर। सही, अगला टेबल नंबर बताएगा, और हमने क्या करना है, जो भी टेबल नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है 1 2 3 4 5 से। तो फॉर ए क्या करूंगा भाई, ए इन रेंज एंड 1 से 10, 1 से 11 कर देना अगर 10 तक करना। सही है, 1 से 11। अब टेबल में क्या होता है, टेबल नंबर काउंटिंग से क्या होता जाता है, काउंटर से मिल रहा है, तो सिंपल यहां पर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय टेबल नंबर, तो टेबल जनरेट हो जाएगा हमारे पास। मैं इसको प्रिंट करा देता हूं, अगर मैं इसको वैसे ही डायरेक्ट प्रिंट करा दूं अगर, तो भाई 5 का टेबल ही आ गया। मैं इसको टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग, सबसे पहले क्या आता है भाई, 5, जो टेबल है वो लिखा हुआ आता है ना, 5 1 5 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेबल नंबर, टेबल नंबर ये आ गया। और टेबल नंबर के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बाद काउंटिंग में जो नंबर चल रहा है, काउंटिंग में नंबर किस में आ रहा है देखो, ए में आ रहा है, ए में आ रहा है, ए में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद आता है उसका प्रोडक्ट का आंसर। सही है, बस हो गया हमारा टेबल। कौन सा टेबल देना भाई हमें, ये बाहर लगा है। सही, कौन सा टेबल देना है, 2 का टेबल देना है, 2 का टेबल हो गया हमारे पास। सही है, ये हमारे पास टेबल नंबर फिक्स आ रहा है 2 2 2 2 2 2, मल्टीप्लाई हार्ड कोडेड वैल्यू, ए में काउंटर वैल्यू चल रही है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और इज इक्वल टू हार्ड कोडेड है, देन ये मल्टीप्लाई आ रहा है ए इंटू 2, यानी 2 इंटू 1 देन 2 इंटू 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, सिर्फ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, एक एक्सप्रेशन थोड़ी लिखी है मैंने, कैलकुलेशन तो बस ये वाली है, बाकी सब हार्ड कोडेड वैल्यू है। सही है, और बताओ, मल्टीप्लाई में क्या करूं बताओ, यहां पर क्या कुछ करूं, क्या करूं, ए अलग लिख दूं यूं करके, ए वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दूं, यहां क्या लिख दूं, टेबल लिख दूं, टेबल नंबर लिख दूं, इससे क्या होगा, आपको क्या लगता है मल्टीप्लाई हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो फिर ए स्ट्रिंग बन गया और टेबल नंबर स्ट्रिंग बन गया, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। देखो अगर 3 का टेबल ले दो, क्या आ रहा है 1 2 3 3 3 3 3, ए में सारे ए आ गए, चेंज होते हुए टेबल नंबर में टेबल नंबर खड़ा हुआ है जो टेबल नंबर था। ठीक है, तो हमें उसको
सही है? कोई सवाल इसमें? समझ में आ रहा है लूप का कारनामे? हाँ, मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ, इधर से सही है। अब हम क्या करें? अब हम ये करते हैं कि भाई एक बात हम नोट कर रहे हैं कि भाई लूप 1 से लेके 11 तक चलना था और वो क्या रहा? चलता रहा। एक बार शुरू हुआ तो आखिर कब रुका है? एंड होकर ही रुका है। बट वी हैव समथिंग कि हम लूप को भी दरमियान में कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा भाई कि सिंपल पहले काम करते हैं। फॉर ए इन रेंज, ये 10 है और यहां मैंने कहा कि भाई अगर ए अगर ए क्या हो जाए? अगर ए बराबर हो जाए 5 के, तो तुम क्या करना? ब्रेक कर देना। क्या कर देना? एल्स क्या करते रहना? प्रिंट करते रहना। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि लूप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लूप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इन दिस केस क्या जवाब आने वाला है? नहीं, इफ की बॉडी में है ना, इफ की बॉडी में क्या आउटपुट आने वाला है? 0 1 2 3 4। जैसे ही लूप 5 को लेकर आएगा ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी और इसकी बॉडी में आके ब्रेक हो जाएगा। सही है? क्या हो गया हमारे पास? 0 1 2 3 4। समझ आई बात? 0 1 2 3 4। इसके अलावा दूसरा हमारे पास एक और चीज है, दैट इज कंटिन्यू। क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू में आप मुझे खुद बताएंगे आउटपुट देख करके क्या हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ भाई? जिस वैल्यू पर कंटिन्यू किया है तो इसका मतलब है वहां से लूप ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि वहां से सब कुछ छोड़ के नई वैल्यू लेने चला गया। जैसे 5 आया, वो लाइन छोड़ के वापस कहां चला गया? नई वैल्यू उठा के ले आया। 5 का वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया ही नहीं। ठीक है? क्लियर है बात? ब्रेक और कंटिन्यू। अभी इसकी यूटिलाइजेशन भी हम देखते हैं जनाब। आप सबको मालूम है रमजान मुबारक चल रहा है और मतलब कि क्या बताऊं, फितरे के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा। आपके मुतालिक जो है पता है नमाज़ी ये अदा करना होता है और ये छोटे बच्चे का भी होता है। तो 250 रुपये कुछ ज़्यादा है। ये जो है ऑनलाइन ग्राम में जो है इस पर जो है तो सबने शादी 250 रुपये। तो भाई भी आप सबने कितना देना ही है, तो कोशिश की करेंगे अपने इदारे को दें। इदारे को सलामी वेलफेयर ट्रस्ट आप सबको मालूम है कि कैबिनेट तमाम शोबेजात में जो है लोगों की खिदमत में सबसे आगे है और कर रहा है। किस चीज़ से ढकी चुकी बात नहीं, सबको नजर आ रही चीज़ें। तो ये है कि अगर आप अपने घर वालों का भी देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कितना लाजमी है, 250 रुपये जो है नीचे जमा करें। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि नेक्स्ट क्लास में प्लीज आप सब जितने मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं कि वो यहाँ पर ना जितना जो है 250 रुपये जमा कराएं। तो भाई सब इंशाल्लाह कराएंगे। इंशाल्लाह सब कराएं और अगर हो सके तो अपने घर वालों का भी कराएं। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये कि 10 तारीख मार्च की वाउचर
पहले पहले आप अपनी फीस 1,035 रुपए है वो भी जमा कराएं। इसी तरह से आप कैश कैश के थ्रू भी होगी। अगर आप उसके थ्रू नहीं कर सकते तो अपना वाउचर अपने स्टूडेंट को डाउनलोड करें। जब आप वाउचर डाउनलोड करेंगे उस वाउचर को लेकर किसी भी किताब बैंक की ब्रांच में जाए, वहाँ जाके वो वाउचर में 1,035 रुपये आपका पे कर देंगे। ठीक है, सबको सारी चीजें दी होगी। कोई प्लीज कोशिश करिए क्लास में सब जो है फितरा लाजमी अदा करें, और जिस भाई के पास अभी है तो वो नीचे से हमारे से स्लिप लेके उस फितरे को अदा कर दें। कंटिन्यू और ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? लाइन तोड़ के खत्म, सब खत्म कर देता है। ठीक है, और कंटिन्यू क्या करता है? उस वैल्यू पर स्किप करके नई वैल्यू जो है वो उठाना शुरू कर देता है। तो अब यहां पर कोई प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने यहां पे लिखा, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम लिखता हूं कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जिसमें क्या स्टोर होंगे? यूजर नेम्स। ठीक है, क्या स्टोर होंगे? यूजर नेम्स। अच्छा, जो यूजर नेम है, कोई भी यूजर जो हमारे पास आ रहा है रजिस्टर होने के लिए, वो यूजर नेम, क्या यूजर नेम नहीं रख सकता? वो एडमिन। कोई यूजर अपना नाम एडमिन नहीं रख सकता, वो एडमिन का ही होगा ना। सही है, तो मैं इसी कंडीशन को यहाँ लिख रहा हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ कि फॉर ए इन रेंज 10। ठीक है, क्या दो भाई? यूजर नेम बताओ, इनपुट यूजर नेम। सही। अब क्या होगा भाई? अगर क्या होगा? अगर यूजर नेम क्या हो जाए? बराबर हो जाए किसके? एडमिन के। यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं? लोअर। ठीक है, अगर यूजर नेम क्या हो जाए? एडमिन के बराबर हो जाए, तो इसको क्या मैसेज देना है कि भाई प्लान कर चल जाए। सही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना है हमें? बस उसको भेज देना है वहाँ यूजर नेम में। तो क्या लिखूंगा भाई? यूजर नेम्स की जो लिस्ट है उसके अंदर क्या कर दो? अपेंड कर दो किसको? यूजर नेम को। ठीक है, सही है। अगर ये मैसेज ना दूं मैं यहां पर सिर्फ क्या कर दूं? कंटिन्यू कर। बात समझ में? तो प्रिंट जो होता है ना, वो सिर्फ डीबग के लिए होता है, बाकी प्रिंट की हमें जरूरत नहीं होती है। अब क्या होगा भाई? जैसे ही बंदा कोई यूजर नेम क्या डालेगा? एडमिन डालेगा, वो क्या हो जाएगा भाई? स्किप हो जाएगा, और एल्स में जो है ये चला जाएगा। सही। तो हम मुख्तलिफ यूजर नेम डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया अभी? एडमिन, दोबारा दे दिया एडमिन। ठीक है, सारे ये यूजर नेम क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। सही। अगर मैं यूजर नेम्स की लिस्ट देखूं तो उसमें कितने आ रहे होंगे? एडमिन वाले शामिल
नहीं हुआ। अब देखो ये एक सिंपल सा केस था, लेकिन मैं यहाँ पर अब कुछ चीज क्या कर रहा हूँ इसमें और ऐड कर रहा हूँ। वो यूजर नेम जो पहले किसी ने लिया हो तो वो तो मिलता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, ये मिला हुआ है और ये मिला हुआ है। अब इसकी कंडीशन क्या डालूं मैं इसके अंदर, आप लोग बताएंगे कैसे हैंडल करूं इस बात को। देखो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ज्यादा लंबा नहीं सोचना, इकट्ठा चांद पे जाने की नहीं सोचना। मैंने लूप चला है फॉर इन रेंज, 5 दफा कर ले तो सही। क्या होगा भाई, यूजर से यूजर नेम पूछेंगे, यूजर नेम क्या किया भाई, इनपुट एंटर यूजर नेम, अब यूजर नेम आ गया। अब मेरे टेस्ट कितने हैं, फिल्टर कितने हैं, 2 है ना, 2 कंडीशंस हैं मेरे, 2 टेस्ट हैं। एक टेस्ट तो ये है कि यूजर क्या नहीं होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, और दूसरा टेस्ट क्या है, पहले से वो किसी ने यूजर नेम लिया हुआ ना हो। अगर पहले से लिया होगा तो वो यूजर कहाँ रखा होगा, लिस्ट में रखा होगा। तो सिर्फ चेक करना है जो आने वाला यूजर है वो लिस्ट में पहले से मौजूद है या नहीं है। उसके लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर होता है, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों टेस्ट को देखो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्या लगाऊं, नेस्टेड इफ लगाऊं, मल्टीपल इफ लगाऊं, एंड ऑपरेटर लगाऊं, और ऑपरेटर लगाऊं, क्या चॉइस है आपकी, ये आप लोग सोचेंगे। अब क्या मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए कि भाई वो एडमिन भी हो और वो पहले से ना हो, तब उसको छोड़ देना, या मुझे दोनों में से एक पे भी क्या कर देना है, दोनों। अगर एक बंदा एडमिन है लेकिन एक बंदे ने एडमिन नाम लिया लेकिन वो पहले से लिस्ट में नहीं है, तो क्या डाल देंगे एडमिन, नहीं। अगर एक बंदे ने कुछ और नाम लिया लेकिन वो पहले से लिस्ट में मौजूद है, क्या डाल देंगे, नहीं डालेंगे ना। इसका मतलब दोनों में से एक भी बात पे क्या कर देना है, मुझे रिजेक्ट कर देना। इसका मतलब एक भी ट्रू मिल जाए तो बात क्या कर देनी है, रिजेक्ट कर देनी। एक भी ट्रू मिल जाए तो बात क्या कर देनी है, रिजेक्ट कर देनी है। उल्टा चल रहा है ना, ठीक है। अब यहां क्या लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा मैं इफ यूजर नेम, अगर यूजर नेम क्या है भाई, सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि यूजर नेम क्या है, एडमिन भाई है। अगर यूजर नेम एडमिन भाई है, या अगर वो एडमिन हुआ तब भी उड़ा देना, और अगर वो यूजर नेम इन यूजर नेम्स, इन दोनों में से कोई भी बात है, अगर वो एडमिन है तब भी नहीं जाने दूंगा, और अगर वो एडमिन नहीं है लेकिन वो नाम पहले से किसी ने चूज किया हुआ है तो तब भी नहीं जाने दूंगा, ठीक है। देन ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू। और अगर ऐसा ना हो, ये दोनों कंडीशन ना हो, तो फिर वही काम करेंगे, यूजर नेम्स डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, यूजर, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करूं, पहले ही एडमिन, चल एक, चल कोई आया उसने यूं डाल दिया कि चलो थोड़ा चेंज कर लेता, एडमिन, और फिर उसके बाद ये यूजर नेम डाला, फिर कोई आया उसने ये डाल दिया, ठीक है। फिर कोई आया भाई उसने क्या कर दिया, ये कर दिया भाई। तो हमारे पास यार करा लिया, सही, जो रिपीट हुआ वो नहीं किया, यस।
किया है उसमें डबल ए से ऐड नहीं किया है, ऊपर जो अपनी कंडीशन डाली है तो स्मॉल ए से, तो उसने क्यों हाँ हालांकि केस सेंसिटिव है। हाँ, ये क्या किया था? सही है। अच्छा, एक जगह आके अभी भी ये फेल हो जाएगी, देखना मैं क्या करता हूं। मैंने कहा जी मेरा यूजर नेम है इस, ठीक है, फिर मेरा यूजर नेम है इस, दिस, ठीक है, फिर मेरा यूजर नेम है भाई दिस, फिर मेरा यूजर नेम है दिस। ये तो आ गया, किसकी वजह से आ गया? स्पेस की वजह से आ गया। बज़ाहिर तो क्या लग रहा है, सेम, लेकिन क्या आ गया यहाँ पर? स्पेस आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक काम और करना चाहिए, वो क्या है भाई? याद है मैंने कहा था सारे फंक्शन यूटिलाइज होंगे हमारी कंडीशन में, हमारी लॉजिक्स के अंदर, फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। सही है। स्ट्रिप क्या करता है भाई? आगे पीछे स्पेस खत्म कर देता है। तो अब इन केस किसी ने गलती से, कोई होशियार आ गया, उसने कहा कि चलो जी एडमिन तो पकड़ा जा रहा है, एडमिन स्पेस ले लेता हूँ, हाँ लगेगा तो एडमिन है ना, लगेगा तो एडमिन ही, उसने यहाँ दिया हमने। सही, हटा दिया एडमिन। कोई सवाल इसमें? मुझसे बोलो, हो जाएगी रिमूव, उसके लिए करेंगे, कुछ करेंगे, करते हैं, ले लेते हैं। चलो अब हमारे पास क्या है, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूं। ये प्रोग्राम होगा कौन सा भाई? इसका नाम इन्होंने स्पेस ले लिया, तो मैं इसका नाम रहता हूं स्पेस रिमूवल। सही है। मैंने कहा अभी टेक्स्ट इनपुट दे दो। क्या इनपुट दे दो? टेक्स्ट इनपुट। हमारे यहाँ की जान तो नहीं हो रही ना? नहीं। इंटर योर टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट इनपुट करेगा, सही है। टेक्स्ट इनपुट के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर करना है उसमें से सारे स्पेस हटा देने। क्या करना है? सारे स्पेस हटा देने। ये तो बड़ा आसान काम है। हाँ नहीं नहीं, रिप्लेस कर दूं स्पेस को नथिंग से, तो लूप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार में सारे, क्योंकि रिप्लेस तो सारे सब जगह पे रिप्लेस कर देता है ना, है ना? तो क्या करना चाहिए? हाँ, स्पेस अगर कहीं डबल स्पेस हो तो एक कम कर दे, ये सही है ना? अगर कहीं, वैसे ये भी रिप्लेस से हो जाएगा, डबल स्पेस डाल के रिप्लेस विद सिंगल स्पेस कर दो, सिंगल, लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसके बीच में? वो तो हो गया ना, कुछ और यूज केस सोचो। टेक्स्ट में से क्या करें? चलो टेक्स्ट में से मैं काउंट करता हूं कि मेरे पास कौन सा अल्फाबेट कितनी दफा आया। कौन सा अल्फाबेट? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सिंपल कहूँ, अभी अभी ये करता हूँ, इस वाले प्रोग्राम को बाद में कर लेंगे किसी वक्त, याद रखना। मैंने वॉवेल काउंट करने, मेरे टेक्स्ट में वॉवेल्स कितने हैं, सही है? वॉवेल क्या होते हैं?
ए ई आई ओ। तो क्या करूं भाई, पहले डिफाइन करना पड़ेगा भी वॉवेल्स कौन से हैं। क्या है वॉवेल्स, सही। अब क्या लिखूंगा यहाँ पर, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, एक एक कैरेक्टर को क्या करो, एक एक कैरेक्टर को क्या करो, लूप करो। जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उसमें एक एक कैरेक्टर उठाना और उसको टेस्ट करना। इफ ये कैरेक्टर किसमें मौजूद है, वॉवेल्स में मौजूद है। नहीं, अगर ये कैरेक्टर वॉवेल में मौजूद है, इक्वल टू कर लेना, हो जाएगा। तो फिर क्या करना, तो फिर एक काम करना, आप एक काउंट बना देते हैं। तो फिर क्या करना अभी, काउंट के अंदर एक इजाफा कर देना, ठीक है। ठीक है, लोअर से कंपेयर कर लिया, अगर ये नहीं लगा हो तो फिर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, सही है। टेक्स्ट डाल दो यहाँ पर, हेलो डियर सर, हाउ आर यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, काउंट मैंने प्रिंट नहीं कराया, 10 वॉवेल आए इसमें। कितने आए, 10 वॉवेल आए, 10 आए बाकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। तो कौन सा रह गया, आ ही रह गया, ठीक है। 10 वॉवेल आए। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं नहीं यार 10 तो आए, पर कौन सा वॉवेल कितनी दफा आया ये बताओ। मैं ए कितनी दफा आया, बी कितनी दफा आया, सी कितनी दफा, हाँ, इसके लिए क्या करूं। ये तो बड़ा सिंपल काम बता दिया मैंने आपको यार, काउंट लगा दो बस। क्या कर दो, टेक्स्ट हमने लिया और यहां पर मैंने क्या बताया भाई, कि काउंट ऑफ ए और काउंट ऑफ बी, ए ई, काउंट ऑफ आई, कितना हो जाएगा भाई, काउंट ऑफ ओ और काउंट ऑफ यू, सही है। अब क्या करूं, टेक्स्ट आया, क्या लिखूंगा भाई, लूप चलाने की जरूरत नहीं, काउंट तो डायरेक्ट काउंट कर लेगा वैसे ही। क्या ख्याल है, हाँ, तो आसान काम हो गया। बस डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ये भी कितना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां पर कि भाई काउंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, हाँ, टेक्स्ट डॉट काउंट ए, ये होगा ना। पूरे टेक्स्ट में देखे ए कितनी बार है, काउंट में डाल देगा, लूप चलाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट डॉट काउंट ई, समझ रहे हो। लूप की जरूरत ही नहीं है हमें ना, प्रिंट नहीं कराया, काउंट ऑफ ए और
ये काउंट है टोटल। सही है। हाँ किस पे चलता है ये? जितना मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसको लूप करेगा जब टेक्स्ट खत्म हो, खत्म जैसे लिस्ट खत्म हो रही थी लूप खत्म। हाँ, जब लिस्ट खत्म हो रही थी तो लूप खत्म हो रहा था, जब टेक्स्ट खत्म होगा तो। सही है, बस यहीं तक रखते हैं आज, थोड़ा सा